जीएमटी, छोटा सा टॉपिक है जीएमटी। अरे जीएमटी का मतलब इसको बोलते हैं आईएसटी भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सबको पता होगा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत का टाइम निकालने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए होगी। दोनों इंपॉर्टेंट में चलो कोई नहीं, सारे मैप है यार, ध्यान से। ये आपके सामने एक इंडिया का मैप है। इस मैप में ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है। क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स में एक ही आता है। पहला क्वेश्चन है कितने स्टेट से निकल रही है। आईएसटी समझते हैं सब लोग। भारत में इस समय मेरी घड़ी में 9:50 हो रहे हैं, तो आखिर 9:50 ही क्यों हो रहे हैं? 10:30 भी हो सकते हैं, 11:45 भी हो सकते हैं। तो वो डिसाइड करने के लिए जिस जगह के टाइम से पूरे इंडिया का टाइम निकलता है, उस जगह से जो लाइन जाती है उस लाइन को ये बोलते हैं, ठीक। और वो जगह है तुम्हारी मिर्जापुर का नैनी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। स्टेट के चार देखो सामने आपको स्टेट दिख रहे हैं, हेडिंग डाले आईएसटी, पढ़ लिखो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय डैश, चारों स्टेट के नाम। दो ही क्वेश्चन है जितने स्टेट हैं। साढ़े 82 डिग्री की लाइन है, 82.5 डिग्री की लाइन है, और जगह का नाम है नैनी। नैनी मिर्जापुर, जगह का नाम है नैनी मिर्जापुर। मिर्जापुर नैनी, ठीक हो गया। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं आईएसटी से। तो भारत का समय निकालते हैं 82.5 से, कहां से निकालते हैं? मिर्जापुर के नैनी से निकालते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट लिस्ट। दो चीजें, पहला होता है इंटरनेशनल बॉर्डर। हेडिंग डालिए इंटरनेशनल बॉर्डर, खुद से ही है सब, मैं आपको बस बता दे रहा हूं। भारत का अगर आप बॉर्डर चेक करेंगे तो भारत कितने देशों से मिलकर के बनता होगा? चलो बताओ मुझे, बिना देखे सोच के बताओ। इंडिया जो है, अरे बड़ी समस्या है, अब बताओ। इसमें भी दिख जाएगा, कोई नहीं इसमें नहीं दिखेगा। अब बताओ इंडिया के कितने स्टेट कंट्री होंगे जिससे मैप बनता है? गिन के मन में गिनो, बताओ मुझे। 2 4 5 6, पहले गिन लो अपने हिसाब से मन में। इंडिया के इतने स्टेट से बॉर्डर बनता है, कंट्री से। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सटा हुआ, बिना सटा हुआ, नेबरिंग कंट्री, विदाउट नेबरिंग। नेबरिंग तो आप दोनों बताओ। एट कंट्री से बनता है बॉर्डर, पक्का फाइनल सारे मिला करके? हैं? कोई बात नहीं, देख लेते सिंपल। देखिए ये है भारत का, अगर आप बॉर्डर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की बात करते हैं तो भारत के साथ बॉर्डर बनता है, यहां है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, नीचे आपका श्रीलंका 8, अगर अटैच करेंगे तो। कोई क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं? तो पहला काम आपको क्या करना है, तुरंत लिखिए कंट्री बॉर्डर। कंट्री और बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब है लंबाई किसकी किसकी कितनी ज्यादा है, भारत का किसके साथ कितना ज्यादा बनता है। तो सीधी बात है, सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि लगता क्या इतना लंबा क्या है नेपाल है, इतना लंबा चाइना है, नहीं दिख रहा पूरा पाकिस्तान है। तो लगता नहीं, यहां सोचो पाकिस्तान यहां से शुरू और यहां तक जा रहा है, और जबकि बांग्लादेश तुम्हारा बस यही है। चक्कर क्या समझ में आया? बांग्लादेश ऐसे घुमा हुआ है। इसलिए आपको, जैसे अभी आपको पूछे सबसे ज्यादा इंडिया का कोस्टल किसका है स्टेट, इंडिया के इतने सारे आपके कोस्टल है, सोचो। अब देखो यहां से तुम्हारा महाराष्ट्र शुरू है यहां तक, यहां से तुम्हारा आंध्रा शुरू होकर यहां तक लंबा लंबा दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? गुजरात। रीजन आया, रीजन ऐसे क्योंकि ये ऐसे करके आपको पता नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ बनता है? बांग्लादेश के साथ।
नंबर आपके सामने 4096, बट इसको आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इधर स्टेट, इधर लिखना वो इधर कंट्री, और उधर लिखना है मैपिंग, हो जाएगा नंबर वाइज। नेक्स्ट आइए, बॉर्डरिंग स्टेट। बॉर्डरिंग स्टेट, बॉर्डरिंग स्टेट की भी लिस्ट कवर करनी है। किस स्टेट के साथ, मतलब किस कंट्री के साथ कितने स्टेट बॉर्डर बना रहे हैं, समझ गए। जैसे पाकिस्तान का एक मैं आपको बता देता हूं, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, समझ गए बात को। तो ये 4 आपके हो गए पाकिस्तान। ऐसे हर एक के साथ कुछ ना कुछ होंगे, खास करके ये वाले बड़े तगड़े क्वेश्चन बनते। बांग्लादेश के साथ कौन बॉर्डर बना रहा है, कौन नहीं बन, बड़े बड़े फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के, ठीक है। मैं एक बार बस आपको दिखा दे रहा हूं। देखो नॉर्थ ईस्ट में जाओगे जब भारत में, तो इसमें इसके साथ बॉर्डर कौन से बनाते हैं, बड़े फेमस क्वेश्चन इस पे बनते हैं। चलो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बांग्लादेश है, तो मेघालय बना रहा है, असम बना रहा है, त्रिपुरा दिख रहा है आपको यहाँ पर है, इधर वेस्ट बंगाल बना रहा है इसके साथ। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, इधर पूरा वेस्ट बंगाल घेरे हुए है, ये वेस्ट बंगाल है, पतला 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 पतला, फिर ये हिस्सा भी वेस्ट बंगाल का ही है, दिख रहा है। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं चिकन नेक सुने हो ना, ठीक है। तो यहां से ऐसे होकर के, तो इधर के हिस्से में तो खत्म है, लेकिन इधर साइड में जाओगे तो ये देखो सारे बॉर्डर स्टेट है। कौन सा स्टेट है जो कम से कम 10 बार का क्वेश्चन है, 3 बार घिरा हुआ है बांग्लादेश से, 3 तरफ से, कौन सा है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है आपको, बांग्लादेश दिख गया। त्रिपुरा, एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ, पीछे की तरफ कौन है, ये वाले स्टेट है। अब आया समझ में। तो मैं आपको कह रहा हूं ये हल्के में मत लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग को, क्लियर। तो खास करके बांग्लादेश की मैपिंग में बड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, किसके साथ कौन सा है, ठीक है। मणिपुर बना रहा बॉर्डर, मिजोरम बना रहा, मिजोरम अभी देख लो। असम, यही खेल है असम का, समझ गए। क्योंकि तुमने सुना है इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध बांग्लादेशी असम में सबसे ज्यादा इश्यू है। सोचो जब बॉर्डर ही नहीं होगा असम के साथ, तो बांग्लादेशी असम में आएंगे कैसे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। क्योंकि लोगों को लगता है ये अटैच है, ये हिस्सा दिख रहा है आपको बांग्लादेश असम बॉर्डर, यही वो हिस्सा है जिस हिस्से से असम में जा रहे हैं। तो जो सरकार लेकर के आ रही है एनआरसी वगैरह, सुने हो, वो इन्हीं लोगों के लिए लाया जा रहा है बेसिकली। इधर अवैध इधर से तरफ से एंट्री कर रहे हैं असम में। अब आया समझ में। क्योंकि इधर साइड में मेघालय, ये पूरा हिस्सा क्या है, माउंटेन, गारो खासी जयंतियां, पूरा माउंटेन, तो माउंटेन क्रॉस करके पॉसिबल नहीं है। इधर हिस्से में मिलती हैं बहुत हिल्स हैं, 3-4 हैं, ठीक है गैफिन हिल्स करके हैं, ये भी हिस्सा बैन है, मतलब इस हिस्से से भी एंट्री नहीं है। तो लॉजिक बात है, एंट्री या तो इधर से हो सकती है, ये क्या है, बंगाल, आंटी जी का, समझ रहे हो, बहन जी ना, बहन जी, बहन, दीदी, अच्छा दीदी। तो ये एरिया ये तो खुला है, टेंशन फ्री रहो, इधर से तो आप आराम से आई, टेंशन नहीं है। और इधर साइड में हिस्सा जो असम में, क्योंकि दिक्कत सबसे ज्यादा असम में हो रही, क्योंकि असम में देखे हो कौन है असम के सीएम, विश्व शर्मा साहब हैं, देख रहे हो, वो भी बंदा सबसे ज्यादा थोड़ा रेडिकल बंदा है उन चीजों को लेकर के, तो वो इनका कंप्लीट बैन कर रखा है। तो अब सबसे ज्यादा जो एंट्री कर गए कांग्रेस गवर्नमेंट में, अब उनका सारा क्या हो रहा है, डेटा चेक किया जा रहा है कि आपका क्या हिसाब किताब है, समझ लो। तो ये इसलिए दिक्कत वाला एरिया हो रहा है, बाकी एरिया में एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। खैर क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेक्टर ऑफ इंडिया। सेक्टर ऑफ इंडिया डैश नंबर 1 चाइना। चाइना के साथ सेक्टर की बात कर लेते हैं। 3 सेक्टर में चाइना होता है। चाइना का मैप दे देगा। ध्यान से, ये है आपके सामने चाइना के सेक्टर प्रीलिम्स के लिए दिख रहा है आपको। वेस्टर्न सेक्टर भारत का, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, ये पूरा हिस्सा चाइना का बॉर्डर है। यहां चूंकि नेपाल हो गया, तो यहां से यहां तक की तो कोई कहानी होगी नहीं, ये तो खत्म। इसलिए यहां से देखो, यहां पे लाइन खत्म है, यहां पे लाइन खत्म है, दिख रही है। तो ये हिस्सा नेपाल का, तो क्योंकि ये इंडिया का बॉर्डर बनता है यूपी से, तो ये खत्म। इसके पीछे वाला सेक्टर, उधर वाला सेक्टर, यहां पे रेड कलर का मैप देख रहे हैं, रेड कलर का मतलब सीधी बात है क्या लिखा है, डिस्प्यूटेड, ये और ये।
भारत कह रहा है हमारा हिस्सा है, चाइना कह रहा है हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर में जो इंडिया की आर्मी की जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग कुछ इसी जगहों को हो रही है। ये जो ऐसा दिख रहा है भूटान का यहाँ वाला पोर्शन, इसी पोर्शन में यहाँ पे जो दिख रहा है इस हिस्से यहीं पे था डोकलाम, सुनिए डोकलाम वाला इशू। हाँ, तो डोकलाम वाला डोकलाम हमारे हिस्सा नहीं है, डोकलाम भूटान के पास, हमारा नहीं। हमने देखे थे इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही थी ना डोकलाम को लेकर, पता ना कहा नहीं डोकलाम वाली। तो डोकलाम बेसिकली यहां पर सिचुएटेड है भूटान, बट जो भूटान है वो अपना ही हिस्सा है। ऐसा भूटान ने एक ट्रीटी के साथ भारत में 65 में साइन किया हुआ था कि भूटान जो है इंटेग्रल पार्ट नहीं है इंडिया का, लेकिन भूटान की जो सेल्फ डिफेंस होता है या सिंपली भाषा में जो डिफेंस होता है भूटान का, दैट इज कवर्ड बाय इंडिया। जैसे साउथ कोरिया और जापान, इन दोनों ने डील की है यूएसए के साथ। जापान के ऊपर अटैक, साउथ कोरिया के ऊपर अटैक, अमेरिका के ऊपर अटैक माना जाएगा। भारत ने या चाइना ने जापान पे अटैक किया तो वो अटैक जापान पे नहीं है, किसके ऊपर है? यूएसए के ऊपर। ये डील हुई है, ठीक है। वैसे ही भूटान ने किसके साथ डील की है? भारत के साथ, कि अगर कोई कंट्री भूटान पे अटैक करेगा तो वो किस पे अटैक है? भारत पे। तो लॉजिक बात है, डोकलाम यहीं पर है सिचुएटेड, तो यहीं पे अटैक, इसलिए भारत की आर्मी पहुंच गई थी। चाइना इसी को लेकर यूएन में गया था कि जब ये झगड़ा मेरे और भूटान के बीच में है तो उसमें भारत कहां से आ रहा है। तो भारत ने दिखाया भैया ये है डॉक्यूमेंट, पढ़ लो। ठीक, समझ में आई सिचुएशन? तो ये 3 सेक्टर हो, ये आपको नहीं मिलेगा, इसको बना लीजिए, इसमें टाइम लगेगा कुछ नहीं। इस तरीके से बॉर्डर आपको बनाना है इंडिया का, कुछ इस तरीके का ऐसे करके, और ये सेक्टर, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, एरिया जरूर लिख लेना, लेंथ बनाइए। भारत करता है, नहीं चाइना में कंसीडर करते ना। नेबरिंग कंट्री जब आप चली गई तो आप इंटरनेशनल वाली वर्ड यूज कर दिया आपने। नेबरिंग तो इंडिया के अंदर की, इंडिया कंसीडर करता है इंडिया के अंदर अंदर, तो इंडिया मानता हम जो माने माने, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तिब्बत कंट्री नहीं है ना, जस्ट एक फ्रीलांसिंग स्टेट है। सेक्टर और उसकी वो लंबाई जरूर लिखिएगा, लेंथ पे बहुत क्वेश्चन उठते हैं। हो गया? सेक्टर वाइज डिस्प्यूटेड वाला एरिया को भी थोड़ा कलर कर लीजिएगा। ये सियाचिन वाला पोर्शन है, अक्साई चीन, जो कि पाकिस्तान को लिया गया था, ठीक है। ये झगड़े होते हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है, बहुत सारे डिस्प्यूट है। हाँ, यहीं पे लिख लीजिए, डिस्प्यूट का भी शायद दिया होगा आपको इस वाले मैप में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड अरुणाचल प्रदेश, डिस्प्यूटेड मैकमोहन लाइन है, खैर ठीक है, वो ठीक है। सोचो तो आपको लगता होगा कि भारत सरकार ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है भाई, बड़ा दुखी हो रखी है सबसे। जब पड़ोसी आपको अच्छे नहीं होते, इसे लोग कहते क्या? दोस्त आप चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा पड़ोसी मिला हुआ है तो ये ध्यान रखिए, बड़े आपने पिछले जन्म में पुण्य किए थे। प्रेमानंद जी की लैंग्वेज में, आपके प्रारब्ध खत्म है पड़ोसी के मामले में। नहीं तो पड़ोसी अगर खराब मिल गया ना भाई साहब, तो जिंदगी खत्म है आपकी। इतना आसान लगता है, क्यों पता है ना, मर्डर हो जाते पड़ोसी के अगर खराब मिल जाता है, गाड़ी खड़ी करने को लेकर के, आवाज को लेकर के। और अगर अच्छा मिल जाता है पड़ोसी आपका, तो जरा सा भी कुछ होगा तो आपके साथ में खड़ा है, ठीक है। तो आपके यहाँ के पड़ोसी आप जानिए।
मैं क्या बताऊं, पता नहीं अच्छा बुरा, आपका पड़ोसी अच्छा ही होगा। कैसे हैं आपके पड़ोसी, ठीक है? इंडिया ठीक नहीं है। इंडिया वाले पड़ोसी देख रहे हो, दुखी हो रखे हैं भारत। जितने भी पड़ोसी हैं इंडिया में, छोड़ दिया जाए दो को, एक है नीचे श्रीलंका। पहले था हमारा पड़ोसी बढ़िया नेपाल, पहले था, अब नहीं है। अब नेपाल थोड़ा माहौल में है। आदमी की औकात से ज़्यादा जब उसको खाने को मिलने लगता है तो वो थोड़ा सा माहौल में आ जाता है। आपको महीने की इनकम 50,000, और आपको फिर कोई व्यक्ति से दोस्ती हो, वो हर महीने आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल रहा, तो जो आपको 50,000 महीने का दे रहा था, आप उससे बात नहीं करोगे। ऐसा होगा, कॉमन है, हर किसी के साथ होता है। नेपाल के साथ भी यही हो रहा है। तो वो जो पैसा डाला जा रहा है, दैट इज बाई चाइना। तगड़ा पैसा दे रहा है चाइना इन द फॉर्म ऑफ एड एंड इन्वेस्टमेंट, सहायता के रूप में, और पैसा लगा रहा है, निवेश कर रहा है। लेकिन सीधी बात है, चाइना ने जहां जहां निवेश किया है वो जगह बंजर हुई है। इतिहास में, हिस्ट्री में उठा लीजिएगा, 1950 के बाद से, जब से चाइना बना 48 में, उसके बाद से चाइना ने जिन जिन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरी जगहें खत्म हुई हैं। पूरा अफ्रीका, आधे से ज़्यादा अफ्रीका जो है वो चाइना का लीज पे लिया हुआ है 100 साल के लिए, और पूरा अफ्रीका निपट गया है। उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है? पाकिस्तान का आपने सुना ही होगा, एपेक वाला कॉरिडोर जो बना हुआ, सीपेक सुने हो? सीपेक उसी तरीके से हैं। तो इसीलिए नेपाल को लेकर के भारत कुछ नहीं कह रहा, बट दिक्कत यह है कि जिन देशों के साथ इंडिया का बॉर्डर डायरेक्ट टच कर रहा है, वहां पे थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। क्योंकि आप श्रीलंका, आपके श्रीलंका के बीच में गैप है, लेकिन बाकी जितने भी इंडिया और बाकी बॉर्डर आप स्टेट देख रहे हैं, उन स्टेट के साथ इश्यू आपको हो सकता है, याद रखिए, ठीक है? थोड़ा सा दिक्कत बस यहीं पे आ रही है, ठीक है? खैर, तो इसीलिए हर बार भारत भेज रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कुछ नौटंकी वाले लोग हैं, खास करके कांग्रेस वाले, नहीं कहते कि राहुल राहुल गांधी, जानते हो वो क्या बोलता है, कि जो बीजेपी गवर्नमेंट के समय है, जिसमें से 500-600 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को दे दिया गया, नहीं, चाइना ने कब्जा कर रखा है। समस्या यही है, मूर्खों को समझाने वाली बात है। वॉर कब हुई थी, चाइना के साथ लड़ाई कब हुई हमारी? 62 में, 62 की लड़ाई चाइना के साथ हुई थी ना। ये जो एक्वायर्ड एरिया आप देख रहे हैं, ऑक्यूपाइड बाई चाइना, ठीक है? यहाँ पे क्या, इंडियन टेरिटरी क्लेम्ड बाई इंडिया, दिख रहा है, चाइना। ये हिस्सा, ये जो अक्साई चीन, ये सब पोर्शन किसका है? ये सब उसी समय का लिया गया था जब 62 की लड़ाई हुई थी। तो समस्या यह है, क्वेश्चन पूछे कौन? कांग्रेस में भी भरे हुए सब मूर्ख हैं, सीरियसली। और कांग्रेस में जितने भी समझदार लोग हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो उनको कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। देखो कांग्रेस से क्या बात कर दी तुमने, किसको गाली दी? राजकुमार को। राजकुमारी तो अपने आप को बोलता है। अब राहुल गांधी, उनकी माता जी ईरानी है, उनका दामाद, वो देश का दामाद है, वो क्या नाम है जो, हाँ, तो कुछ अलग ही लेवल की नोटंकी चल रही है जो देश में। डॉग वाला केस तो आपने देख ही लिया। कसम से सोचिए, इंडिया में क्या गजब का जुडिशियल सिस्टम है। बड़ा कल अच्छा किसी ने कमेंट ही लिखा हुआ था कि इंडिया में इंसानों के केस लड़ने में 10 साल लग जाते हैं, कुत्तों के केस में 10 दिन में डिसीजन आ गया। आप समझ रहे हैं स्पीड जुडिशियल सिस्टम की इंडिया में क्या है? भाई, अगर आपने किसी व्यक्ति ने मर्डर नहीं किया, झूठा केस किया हो, तो झूठे केस में पता है कितने सालों साल लग जाते हैं उसको छूटने छूटने में। और कुत्तों के केस में कितने, 10 दिन के अंदर केस, देखो रिवाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं नहीं कोई देखो केस वापस कर दिया ना, कि कोई दिक्कत नहीं, छोड़ रहे। खाली जो एक्स्ट्रा थोड़े से डेंजरस एंड ऑल, उनको खाली पकड़ना है। आप समझ, आप कैटेगराइज कर लेंगे कुत्ते को। क्या लेवल का मूर्खता चल रही है। और सोचिए, कपिल सिब्बल केस भी लड़ रहा है। कपिल सिब्बल कांग्रेस का लीडर, वही केस लड़ा है उनकी तरफ से, कुत्तों की तरफ से, मतलब कुत्तों के जो ऑनर उनकी तरफ से। कसम से यार, कई बार देख के लगता है ना, इंसानों के देश में तो रहना ही सच्चा नहीं, कुत्तों की जिंदगी मस्त है। नहीं देखे कैसे घूमते रहते हैं। खैर, चले, वेस्टर्न सेक्टर हो गया। हाँ, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहला लिखिए वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर नंबर 1। वेस्टर्न सेक्टर में 2-3 जगह, पहला लिखो अक्साई चीन। अक्साई चीन, पहला अक्साई चीन हो गया। दूसरा चांगमो वैली। चांगमो वैली ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चांगमो वैली। पैगोंग सो, PANGANG, पैगोंग सो। तीसरा स्पोंगर सो, SPONGER, स्पोंगर सो। ये डिस्प्यूटेड है भाई, वेस्टर्न सेक्टर के डिस्प्यूटेड एरिया।
ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर का हो गया। ईस्टर्न सेक्टर की एक लाइन है विच इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, मैं आज जानबूझ के नहीं मैपिंग वाला नहीं करा रहा हूँ आपको बार बार, इसलिए यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। मैपिंग चाहिए होगी मुझे। मैकमोहन लाइन है, ईस्टर्न सेक्टर में लिखना, ठीक है। तो इधर वाला जो सेक्टर है ये मैकमोहन लाइन वाला इश्यू, और ये अक्साई चेन वाला हिस्सा है डिस्प्यूटेड है जो आपका यहाँ पर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग डालो एलओसी। एलओसी बॉर्डर मैप भारत के। एक बार भारत इंडिया का ओवरव्यू ले लिया, फिर तो खाली फटाफट फटाफट आपका निपटेगा चीजें। देखो ये आपका मैप है इस समय। अगर आपको प्रेजेंट इंडिया की आप बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडिया में ये जो आप इंडिया देख रहे हैं छोटा वाला, ये ऐसे वाला, बस यही है आपका जम्मू कश्मीर। इसमें से यहां पे देखो एक पैरेलल कर करके ऐसे करके यहां पे निकला हुआ दिख रहा है आपको पोर्शन, यहां पर कुछ इस तरीके से लाइक यहां मिल गया, और यहां से ये एक पोर्शन होता है पैरेलल में जो लगभग ऐसे चलता है, दिख गया आपको। तो जो हम लोग मैप बनाते हैं वो पूरा बनाते हैं, सामने वाला जम्मू कश्मीर बनाते हैं, क्योंकि इस हिस्से को भारत अपना मानता है, बट है नहीं हमारा। क्यों नहीं है, उसके पीछे के दो रीजन हैं। पहला है, ये है ग्रीन कलर का POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत ऐसा बोलता है, पाकिस्तान IOK बोलता है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए इंडिया ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान। यहाँ बायस नहीं होना, यहाँ पे बस समझा रहा हूं मैं मैपिंग के हिसाब से, आप बोलोगे देशभक्ति की बात हो रही, चीजें अलग हैं, ठीक है। LOC, तो यहां पे ध्यान से, इंडिया यहीं पे खत्म है, ये हिस्सा है लाइन ऑफ कंट्रोल का LOC, जिसको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बोलते हैं। ये हिस्सा तुम्हारा देखो लिखा हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हिस्सा कहलाता है आपका LOC, और ये हिस्सा कहलाता है LAC। जरा ध्यान से, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान LOC, इंडिया चाइना LAC। यहां पे इंडिया की आर्मी लगी हुई है, और यहां पे इंडियन आर्मी लगी हुई है। यहीं से एंट्री होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो। तो अभी इंडिया ने जो रिसेंटली अटैक किया था नहीं, एयर स्ट्राइक XYZ करते हैं, तो वो यहीं पर टेररिस्ट कैंप बने होते हैं। ये चूंकि पाकिस्तान का पोर्शन है ना, तो पाकिस्तान यहां से इनको रख के रखता है, सब खिलाता पिलाता है, मतलब पूरा रखता है, और जब जैसे मौका मिलता है वैसे एंट्री होती है इंडिया में। तो भारत ने जो पाकिस्तान में नहीं घुस के मारा XYZ, आपने सुना होगा, वो सब यहीं पे जाकर के मारता है वो, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट कैंप है वो सब यहीं पे क्या होते हैं, सेटअप हो रखे हैं, ठीक होगी बात। तो ये हिस्सा कहलाता है तुम्हारा लाइन ऑफ कंट्रोल, करगिल वाला पोर्शन है। ये जो हिस्सा था कायदे में पाकिस्तान यहां तक पहुंचा हुआ था, लिखा हुआ टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना 63, 62 की लड़ाई होती है, ये हिस्सा चाइना कंट्रोल करता है, इस हिस्से को पाकिस्तान चाइना को दे देता है, ठीक है। तो ये हिस्सा लिखा हुआ 63 में किसको दिया गया, पाकिस्तान टू चाइना। तो ये हिस्सा चाइना को मिल गया, ये हिस्सा पाकिस्तान का हो गया, ये हिस्सा किसका हो गया, चीन का हो गया। क्लियर हो गया। LAC LOC का हिसाब किताब बहुत जरूरी है आपको पता होना, LOC के बारे में क्या है कैसे है, ठीक है। ऑक्यूपाइड हो गया, ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए मोटा मोटी जम्मू देखा है, पूंछ, उरी, श्रीनगर नाम सुने हो सब, करगिल, तो यही हमारे वाले सारे पोर्शन है। ये किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का। मुजफ्फराबाद जनरली आपने सुना होगा, कैंप एम की जब बात आती है ना, मुजफ्फराबाद कैंप के बहुत न्यूज में आता है, वो यही वाले मुजफ्फराबाद कैंप वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है, ठीक है। तो इसके लिए एक बार जरूरी चीज आपके लिए, वो मैं मैप आपको बनवा देता हूं, ये वाला POK, यही वाला बना लीजिए, कोई बात नहीं, ये बनाइए एक बार, बना लीजिए मैप, जरूरी हो गया है। LAC वाला मैप, LOC और LAC वाला मैप बनाइए, LAC और LOC दोनों मैप। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान के साथ हो गया, भारत को पता होना चाहिए आपको। अलग अलग कलर में कर लेना, नहीं शेड कर ले, पता चले कि कौन सा पाकिस्तान है कौन सा चाइना है।
हो गया? डन? हटाऊं? ठीक। नेक्स्ट आइए, इंडो नेपाल। भारत और नेपाल का मैप ध्यान से, क्योंकि आपने पढ़ा सारा है, सुना है, बट डिटेल में कभी आप नहीं गए हैं भारत और नेपाल का हिसाब किताब में। तो इंडिया और नेपाल का मोटा मोटी आपको मैं काला पानी वाला दिया ना इसमें, हाँ ठीक है। देखो, भारत और नेपाल का बेसिकली बॉर्डर ये बनता है, चूंकि अब देखो एटलस नहीं लाया ना, एटलस लेके आता हूँ, कल से लेके आना एटलस हर बार। तो नेपाल में, तो इसमें जो ये डिस्प्यूट है, ये वाला जो हिस्सा भारत और नेपाल का बॉर्डर आप देख रहे हैं, इंडिया नेपाल का कुछ इस तरीके से यूपी से पूरा बॉर्डर बनता है, ये यूपी, यूपी का ये हिस्सा पूरा दिख रहा है बिहार, तो यूपी बॉर्डर और नेपाल बिहार बॉर्डर ये पूरा नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, इधर उत्तराखंड हो गया। यहीं पर एक काला पानी जगह होता है, जिस जगह पर इश्यू है नेपाल का, मतलब वो इंडिया क्लेम कर रहा है, नेपाल खुद क्लेम कर रहा है इस चीज को, नेपाल कह रहा है मेरा हिस्सा है, भारत कह रहा है अपना हिस्सा, ठीक है। काला पानी वाला भी आपको हो सकता है, ये दिखा हुआ देखिए, इंडिया नेपाल बोथ क्लेम द काला पानी टेरिटरी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर एटलस में तो इतना मतलब बनाने वाला तो नहीं है, बट उसमें लिखिए डिस्प्यूटेड एरिया, इंडिया नेपाल बॉर्डर में लिखो डिस्प्यूटेड एरिया। पहला है काला पानी, काला पानी, काला पानी, इंडिया का क्लेम लिखो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, भारत कह रहा है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। चक्कर क्या है ना, कैलाश मानसरोवर के रास्ते में, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो थी उस रास्ते में पड़ता है, तो भारत चाह रहा है कुछ इजी चीजें। दो तरीके से कैलाश मानसरोवर जाया जाता है। कैलाश मानसरोवर कहां पर है पता है? यहां पर है कैलाश मानसरोवर, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, चलो मैं दिखाऊं कैलाश मानसरोवर। अरे यार कैलाश मानसरोवर आप में से गया है कोई कैलाश मानसरोवर? नहीं गए, कोई बात नहीं। देखो ये कैलाश मानसरोवर की आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। कैलाश मानसरोवर की जो भारत में यात्रा होती है वो दो तरीके से यात्राएं होती हैं। एक ये है आपका कैलाश, पहले तो लोकेशन जानो, यहाँ पे लिखा हुआ माउंट कैलाश दिख रहा है, इंडिया, ये है तिब्बत। तो इस हिस्से में कैलाश में है, यहाँ पर स्थित है, यहीं पर ये झीक है, यहाँ मानसरोवर, यह है राक्षस ताल, दोनों झील अगल बगल में, बड़ा खतरनाक इसके मैपिंग होती है, आपको बताऊंगा मैं तिब्बत वाले हिस्से में। नॉर्मली ये हिस्सा क्या होता है, मानसरोवर झील है, ये राक्षस ताल लिखा हुआ दिख रहा है आपको, राक्षस। ये दोनों झीलें खारा पानी मीठे पानी की झीलें होती हैं और जस्ट सटी हुई है, जस्ट सटी हुई है, ऐसा भी नहीं कह सकता हूं कि बहुत दूर दूर है चीजों को लेकर के। मानसरोवर और बड़ा, जो कल मेरी बात हो रही थी ना, मानसरोवर एंड आ गया ध्यान से, मानसरोवर और राक्षस ताल के बीच का जो है याद रखिए, ठीक है। ये आप देखिए कैलाश, इधर मानसरोवर, इधर राक्षस ताल, और बीचों बीच में क्या है, गैप दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। और ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत दूर है, जस्ट 15-20 मीटर की डिस्टेंस पर है। और यहाँ का पानी बिल्कुल मीठा, यहाँ का पानी बिल्कुल खारा, क्यों है पता नहीं। कल मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको, याद है कि कुछ जगह ऐसी होती जहां पे दिमाग नहीं चलता, ये वैसी वाली जगह होती। तो मानसरोवर की यात्रा यहाँ पे की जाती, ठीक है। मैं इस पे तो नहाना नहीं होता इसमें कैलाश की, ठीक है। ये मानसरोवर, इस हिस्से में जो बेसिकली एंट्री है वो एक एंट्री इधर से है, ये दिख रहा है कौन सा हिस्सा, ये उत्तराखंड, और एक हिस्सा है इधर साइड से। इधर साइड का मतलब किधर से जाना होता है, यहाँ पे देखो काठमांडू करके ऐसे दिख रहा है। एक हिस्सा सिक्किम से भी निकलता है, आदमी सिक्किम दिख रहा है इधर पोर्शन से, इधर से भी निकल करके जाता है। तो सिक्किम वाला जो पोर्शन है, नाथुला सुनो, नाथुला, वो नाथुला पास को चाइना ने बीच में बंद कर दिया था, चाइना ने मना कर दिया था कि हम एंट्री नहीं देंगे यहाँ पर। तो एक ही एंट्री बचती है, या तो नेपाल से होकर जाओ या फिर इधर उत्तराखंड से होकर के एंट्री करो, सीधी बात है, सीधे समझ गए। तो जब इधर से एंट्री, इधर से एंट्री, तो जो एरिया बीच में पड़ रहा था उस एरिया का नाम है जो आप डिस्प्यूटेड में लिखे हुए हैं काला पानी। क्लियर हो गया? तो उस एंट्री को लेकर के, पैसे को लेकर के नेपाल वाले थोड़ा सा एंट्री फीस बढ़ाने को लेकर के चल रहे थे, क्योंकि मौका अच्छा होता है ना भाई। इंडिया वाले थोड़े से धर्म कर्म को मानने वाले लोग हैं भाई, तो अगर यात्रा करते तो उस यात्रा के बदले में सोच के देखिए, वृंदावन में भी पैसे लगने लगे दर्शन के। कौन सा मंदिर है बड़ा फेमस, बागे बिहारी, वहां के पैसे लगने लगे। अब हिसाब लगाइए कितना कमाएंगे।
अभी कुछ नहीं हो रखा है तो देखो क्या हिसाब किताब पैसा हो रहा है, और जब पैसे लगते हैं तो सोचिए क्या होगा फिर। तो इस सेंस में जैसे अभी पाकिस्तान ने लगा रखा है, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पे जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे पे $5 लेता है वो इंडियन लोगों से टिकट। $5 मतलब लगभग 400 रुपए का टिकट है। तो इस चीज को लेकर के भारत सरकार ने बोला क्योंकि रिलीजियस मैटर है, इसमें इंडिया इंटरफेयर कर नहीं सकता है। भाई वो तो भाई मेरे यहाँ का मंदिर है, मेरी मर्जी में जितना पैसा लूं। सोचो ऑपरेशन सिंदूर उंदूर जब हुआ था बीच में, सोचो वो यात्रा तब भी कैंसिल नहीं हुई, मतलब लोग तब भी पाकिस्तान उस इलाके में जा रहे थे। मतलब धर्म आप समझ रहे हैं इंडिया में थोड़ा अलग लेवल पे है, थोड़ा माहौल में है, ठीक है। खैर, तो लिखिए डिस्प्यूटेड में पहला काला पानी, दूसरा इसी में इस काला पानी को सॉल्व करने के लिए, झगड़ा आज का नहीं है, अंग्रेजों के समय का झगड़ा है। ट्रीटी का नाम लिखो, सुगौली की संधि, सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली, सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। तो पहला हो गया आपका डिस्प्यूटेड। दूसरा डिस्प्यूटेड लिखो सुस्ता एरिया, सुस्ता, ये डिस्प्यूटेड है, सुस्ता। गंडक नदी के किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ गंडक, गंडक रिवर के किनारे है, ठीक है। ये दो एरिया हो गए इंडिया के डिस्प्यूटेड हो गए जो नेपाल के साथ है, ठीक है। तीसरा हो इंडिया भूटान, नेक्स्ट इंडिया भूटान डैश करके लिख लो, नो इशू, बिंदास, नो इशू, कोई झगड़ा नहीं भैया। रीजन मैंने बताई दिया आपको, भूटान सब, भूटान की बॉर्डर पे जो आर्मी है वो कौन है, इंडियन आर्मी, तो बात ही खत्म है फिर। तो अंग्रेजों की तरह ना बफर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, अंग्रेजों ने बफर स्टेट की कॉन्सेप्ट लेके आए थे। डलहौजी का नाम सुने हो, वेलजली सब्सिडरी अलायंस जो थी, सब्सिडरी अलायंस यहां पर एक स्टेट है ए और यहां पर एक स्टेट है बी, इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है। एंट्री करते हैं भारत में ब्रिटिशर्स, इंडिया में कौन एंट्री करते हैं, ब्रिटिशर्स। वो देखते हैं कि ये दोनों आपस में नौटंकी किए हुए हैं, तो ब्रिटिशर्स का एक बंदा इनसे जाकर के मिलता है राजा से और कहता है राजा साहब ऐसा है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, ठीक, बिंदास रहो, आप टेंशन फ्री रहो, इस पूरी एरिया के चारों तरफ कौन लगेगा, ब्रिटिश आर्मी लग जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। राजा साहब खुश कि हमारी सुरक्षा हो गई, भाई ब्रिटिशर्स तो टेक्निकली साउंड है, बंदूकें एंड ऑल। बस आपको एक काम करना है कि जब आप यहाँ राजा साहब मीटिंग करेंगे, तो राजा साहब मीटिंग होती तो यहाँ पे बैठते हैं ऑफिसर्स कोर्ट में, इस कोर्ट में एक बंदा हमारा बिठा देना, इन ब्रिटिश रेजिडेंट वर्ड बोला गया उसको, यहां बिठा दीजिएगा। उसका फायदा बस ये हो गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्यों बिठाया जा रहा है, राजा साहब तो पूछेंगे क्यों भाई तुम्हारा बंदा हमारे घर में क्यों आएगा, तो उसने बोला बस अब इसलिए क्योंकि अचानक ये बंदा आपके ऊपर अटैक करे तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई तो हो आपके पास। बात तो सही है, सोचने वाली बात थी। इस सेंस में डील राजा साहब ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक ये जो बंदा था, ये बंदा इस पूरे दरबार में कोर्ट में बैठा रहता था, कोई काम नहीं था, बस बैठता था। अब खेल क्या होगा, यही बंदा रहा ए वालों का विभीषण। जितने भी डिसीजंस कोर्ट में लिए जाएंगे सब इसको पता है, वो सारे डिसीजन किसको दिए जाएंगे, इनको। सही बात। ये जो डील है सेम डील इसके साथ की गई, सेम डील, एग्जैक्ट सेम, मतलब एक भी एक एक्स वाई कुछ चेंज नहीं, सेम डील। तो ये भी खुश हो जाएगा, लेकिन इसके साथ डील हो गई, ये बात इसको नहीं पता। बाद में जब पता चलता है तो 57 का रिवोल्ट होता है, 1857 का रिवोल्ट है, उसके पहले की कहानी है सारा, समझ गए बात को लेकर के। तो सेम डील। तो होगा क्या, यहां पे भी कौन लग गई, ब्रिटिश आर्मी। तो जब ये भी ब्रिटिश आर्मी इसकी सुरक्षा कर रही, ये ब्रिटिश आर्मी इसकी, तो ये दोनों आर्मी वर्सेस आर्मी का ही तो खेल है, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, कमाल है यार, समझ। बट ये चीज इन गधों को नहीं पता था, ए को भी नहीं पता था, बी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। पता लगने में 100-150 साल निकल गए। तब तक जब दिमाग लगा, तब तक ऑलरेडी, अब सोचिए जब ये सेफ्टी का पोर्शन, ये ए वाला बंदा अपनी सुरक्षा सेफ्टी इसको दे दिया, तो ये ढीला पड़ गया। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ढीला पड़ गया तो वेपन टेक्निकली जितनी चीजें थी धीरे 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 खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो जब रिवोल्ट करने का मौका मिला तो इनके हाथ में क्या है, कुछ नहीं। तैयारी समझ रहे हो क्या होती है, ये है तैयारी। सोचो खत्म कहानी थी, यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी, ठीक है, वेलजली की। इसके अलावा बहुत सारी और भी पॉलिसीज हैं, बट ये जो होती ना बफर स्टेट पॉलिसी, यही है बफर स्टेट का जो बीच वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है बफर स्टेट, बफर राज्य, समझ गए। खैर, तो इस समय सीधी बात है, अगर नेपाल, इसकी
भूटान के सीधी, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके साथ है? हमारी। तो यहाँ पे आर्मी लगी रहेगी, यहाँ पे आर्मी लगी रहेगी सीधी। जब यहाँ पे आर्मी लगी रहेगी तो भूटान वर्सेस चाइना वाली लड़ाई हो सकती है, भूटान वर्सेस इंडिया तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए बात को? ठीक, नेक्स्ट आओ। इंडिया पाकिस्तान हो ही गया। इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूटेड एरिया लिख लो। इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूटेड एरिया कौन कौन से हैं? इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड, पीओके हो गया, और बस पीओके। गुजरात में क्या नाम है उसका? सही है, गुजरात में एक है, क्या नाम है जिस पे झगड़ा हो रहा है? अरे देखो, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया में अगर आप जाओगे, इसमें दिया है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है, और टाइम लगेगा खोजने में। लिखो, आप लिख लो। पहला जम्मू कश्मीर इश्यू, जम्मू कश्मीर इश्यू। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तीसरा सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने कंट्रोल किया था, ले डैश करके लिख लो, 1984 ऑपरेशन मेघदूत। बड़ा इसमें पाकिस्तान गुस्से में, 1984 ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ने कंट्रोल किया था। तो उसके बाद से इंडिया सियाचिन को अपने कंट्रोल में रखा है। सियाचिन के बारे में खास बात क्या है? खास बात सबसे ज्यादा ठंडा ग्लेशियर है, ठीक बात है। और कुछ खास बात? दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची, हाईएस्ट बैटलफील्ड है, लिख लीजिए इस चीज को, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। इतनी हाइट पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, मजाक थोड़ी। छत पे जाकर के 24वें फ्लोर पे जाके लड़ोगे, नीचे लड़ लो यार, पता धक्का उक्का दे दिए। कल देखें वो 36 फ्लोर से गिरा है, 36वें फ्लोर से। नोएडा में कोई बिल्डिंग है जो बीचों बीच में नहीं है, सिर्फ पतली सी है, लंबी सी, कौन सी है? क्या नोवा करके, सुपर नोवा है कोई? कितने फ्लोर की है वो? 80 कुछ। मैं गया नहीं यार 80 वाले फ्लोर तक, मैं अभी तक 30 फ्लोर तक गया हूँ, 32 तक। तुम लोग गए हो 80 फ्लोर पे? 30 फ्लोर? अरे डर, मैं तो 30 से मैंने बस नीचे देखा था, फिर तुरंत वापस आ गया, रहने दो भैया। 80 पे मैं कह रहा, लोग घर लेते हैं 80 फ्लोर पे। चलो मैं तो थोड़ी देर के लिए गया, फिर वापस आ गया, कोई दिक्कत। बट जिनका घर है वो तो रोज बालकनी में बैठते होंगे। हाँ ये भी सही है, टाइम कम लगेगा। मैं इमेजिन कर रहा था, मेरे साया नहीं, साया इसमें शायद आई थिंक 35-40 फ्लोर है ना इसमें भी। तो एक बंदे ने ना पेंट हाउस लिया है साया में, अपना ही स्टूडेंट है। तो बोल रहा कि सर एक दिन आओ डिनर पे। मैंने रहने दे भाई, एक तो तू रात को बुला रहा, ऊपर से हाँ साया नाम भी है, ऊपर से तू रात को बुला रहा। लंच पे बुला ले तो ठीक है, दिन में दिखेगा भी कुछ, रात में तो बालकनी में वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा यार। 40वें फ्लोर पे खड़े हैं, पता चले। तो ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट लिखिए साल्टोरो रेंज। नेक्स्ट डिस्प्यूटेड एरिया है साल्टोरो, SALTORO, साल्टोरो रेंज, कराकोरम में। 84 में इंडिया ने ले लिया था, 1984 में भारत ने ले लिया था, सेम ईयर में। सर क्रीक, ये है डिस्प्यूट गुजरात वाला जो बोल रही थी। सर क्रीक, सर क्रीक एरिया 96 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रिप है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रिप है। क्रीक का मतलब होता है नमकीन एरिया, सॉल्टी एरिया। समुद्र का पानी जब जमीन पे चला जाता है ना तो हल्का सा दलदल टाइप का, नहीं मड वाला, ये वो एरिया है, ठीक है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा हिस्सा है, भारत कह रहा है ना हमारा नहीं है, दिक्कत है, ठीक है। तो भारत अपना बोलता है सर क्रीक को लेकर के। डिसाइडेड बाय द, निर्णय किया गया है डैश इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, IMBL, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा,
इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, इसने डिसाइड किया है सर क्रीक को लेकर के। पाकिस्तान अपना कह रहा है, भारत कह रहा है हमारा है। ठीक, नेक्स्ट आइए बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, इश्यू में लिखो पहला रिवर इरोजन, रिवर इरोजन नदी अवसाद की समस्या, क्योंकि बांग्लादेश में जितनी भी नदियां एंट्री कर रही हैं वो सारी इंडिया से होकर के निकल रही हैं ना, तो सबसे बड़ा झगड़ा इसी चीज को लेकर के। नदियों के नाम में लिखो, पहला है मुहुरी, MUHURI मुहुरी, दूसरा है इच्छामती, ICHAMATI इच्छामती, थर्ड है गुमटी, GUMTI, फोर्थ है फेनी, FENI फेनी रिवर। ये मेजर ब्रह्मपुत्र गंगा उनसे झगड़ा नहीं, झगड़ा छोटी नदियों को लेकर होता, बड़ी नदियों को लेकर झगड़ा नहीं होता, वो ठीक है वो, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट पानी होता है। दूसरा, सेकंड, बॉर्डर फेंसिंग इश्यू, बॉर्डर फेंसिंग जो बॉर्डर पे सीमा पर लगता है बाड़, लोहे वाला बाड़, भारत लगाने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन ग्राउंड पे, बांग्लादेश हाथ जोड़ के मना कर देता है इंडिया से कि मत लगाइए। दिक्कत समझ रहे हैं? बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जिस बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग समझते हो? हाँ, तार नहीं, कांटे वाले तार वगैरह नहीं होते, वो नहीं। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है बीचों बीच में वो ना पूरा फर्टाइल लैंड है, तो फर्टाइल लैंड में खेती होती होगी, तो खेती में ना कई बार किसान और किसान के जो जानवर वो इधर चले जाते हैं। तो अगर कल को फेंसिंग होगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है ना, इधर चला गया बाई चांस, अब निकालने में समस्या, फिर वो मजाक थोड़ी है भाई, किसी किसान का कोई जानवर है, बकरी है, गाय है, कुछ भी, वो इधर चली आई और फिर इधर कैसे तैसे चली आई, अब यहाँ से उधर जाने के लिए बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इतना आसान थोड़ी होता है। तो ये बहुत सरदर्दी का काम है। तो जब भी भारत फेंसिंग की बात करता है तो बांग्लादेश इस पॉइंट पे मना कर देता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, मतलब मत करिए। बट इसका फायदा आप उठा सकते हैं, दूसरे तरीके के लोग नहीं होते हैं जो इलीगल माइग्रेंट, देखो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बांग्लादेश आ रहे। बांग्लादेश में इस समय वेस्ट बंगाल का जो इस समय का हिसाब किताब है वो लगभग बांग्लादेश आपका बन चुका है आधे से ज्यादा। वेस्ट बंगाल का हिसाब देख रहे हो ना चीजों को लेके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। अभी तो एक प्रपोजल आया था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, 87 फीट की ना वॉल बनाने की बात चल रही है, 87 फीट ऊंची। 87 समझते हो कितना होता है? 87 फीट। पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे दीवार बना दो। फेंसिंग जो है ना, फेंसिंग लोहे की, अभी इंडिया और पाकिस्तान में लोहे की फेंसिंग है, वो सारी फेंसिंग काट के 8 फीट करीब बता रहे, 7-8 फीट मोटी और 87 फीट ऊंची एक दीवार बना दो। इंडिया पाकिस्तान का जो भी LOC मैंने दिखाया था आपको, ये जो सामने आप बॉर्डर देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, उस बॉर्डर में जहां जहां पूरा पूरा हिस्सा, इस वाले में देखो, इस वाले हिस्से में जहां जहां LOC आपको दिख रहा है उस पूरे LOC में क्या बना दो? बाढ़ बना दो। क्या लगता है, सही है गलत? आराम से सोच के बताइए, आपका दिमाग क्या कहता है? बोलिए, सही है कि गलत? LOC दिख रहा है आपको? बाढ़ बना दी जाए, सही होगा कि गलत? बड़े लोगों ने प्रपोज किया था इस चीज को लेकर के, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा अरे बेवकूफों, कमाल बेवकूफी की बात। बॉर्डर सीधा बनाने का मतलब आपने POK पाकिस्तान को दे दिया क्या? वो इसका मतलब आपने कंसीडर क्या कर लिया कि POK कौन है? पाकिस्तान का है। अजीब बेवकूफी का हिसाब है भाई साहब। हमें तो POK अपना चाहिए, तुम बॉर्डर बना, तो अपने और दूसरे घर के बीच में लाइन खींच दी तुमने खुद ही, तो तुम वो घर ले पाओगे कभी? ठीक है, समझ रहे बात को लेकर? प्रपोजल बहुत फेमस था, बट हाँ, इस प्रपोजल से जो टेररिस्ट एक्टिविटी ये सब खत्म हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दायरा नहीं, बस 87 फीट ऊपर कूद के कौन कूदेगा? मजाक थोड़ी है। लेकिन मैंने बताया ये इतना आसान है नहीं। रीजन क्या है? POK का सबसे बड़ा, पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया नहीं बना पाएगा।
बात समझ रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंडिया वहां पे करंट वाली बाउंड्री बनाने की बात चल रही थी, इसराइल बॉर्डर पे लगा, इसराइल ने अपने पूरे बॉर्डर पे करंट लगा रखा है, 25,000 वॉट का करंट इसराइल बॉर्डर पे चारों तरफ, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, समझ रहे हो, दमिश्क, सारी जगहों पे उसने क्या रखा है? करंट लगा रखा है बॉर्डर पे। उसको टेंशन नहीं है, इसराइल वाला भी बंदा छुएगा मर जाएगा और फिलिस्तीन का आएगा वो जो मर जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं। बट समस्या हम ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ के तो बंदे हैं जो उधर साइड, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से परेशान होकर के इंडिया आना चाह रहा, ग्राउंड समझ रहे हो, तो इस ग्राउंड में वो टच होके मर गया, दिक्कत समझ रहे हो? तो ये बड़ा इशू है इंडिया। क्या लगता है ऐसा कर दे करंट वाला? करंट वाले में जानबूझ करके कोई करे समझ में आता, बाई चांस भी तो हो सकता है। इसराइल इस थीम पे काम नहीं करता क्योंकि इसराइल को पता है मैं ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे करूंगा तो मेरा जो आइडेंटिटी है, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। इसराइल केवल उसी पे टिका हुआ है बॉस कि हमें अपने आप को बचाना है बाय एनी कॉस्ट। गाजा में देखे थे इसराइल में क्या हुआ था, इसलिए लोग ऐसे खुन्नस खा के बैठे इसराइल से, वेट कर रहे हैं कि इसराइल कैसे तैसे करे। और इसराइल को बात पता है, इसराइल सीधा वहां पे हिसाब किताब है, वहां पे ये बिल्कुल नहीं होती दोस्ती यारी या ह्यूमैनिटी ह्यूमन राइट, कुछ नहीं, सीधी बात है, बंदे खत्म कर रहे हैं तो खत्म। वो बंदों में कौन हो, चाहे इसराइल का बंदा हो चाहे उसका फिलिस्तीन का हो, ये इशू है। इतना खुन्नस में लोग इसराइल सिस्टम में बैठे हुए हैं, खास करके मुस्लिम कंट्री या जो अरेबियन कंट्री है, इतनी ज्यादा खुन्नस में उनका बस चले, वो पता नहीं क्या कर जाए इसराइल के साथ। वही गुस्सा पता चला था जब अटैक हुआ था गाजा वालों ने, बॉर्डर पे अटैक इसराइल में घुस के मारे थे, टेररिस्ट एक्टिविटी वाले में देखे तो सीन, आप लोगों को सीन बार बार मुझे याद आता है। इस लेवल पे, हीनियस लेवल पे चीजों को किया गया था, मारा गया था वहां की लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को गोली मार दी जाए कोई दिक्कत नहीं, गोली मार दीजिए, बट प्रेग्नेंट लेडीज का, मैं तो एक्सप्लेन करने में हर बैच में ही बताता हूँ, पहले प्रेग्नेंट लेडीज को गोली मारी गई, गोली मारने में ठीक है, बट उसके बाद जिंदा प्रेग्नेंट लेडीज का पेट काटा गया। खुन्नस समझिए क्या होती है, चिड़ नहीं, क्या वो पेट काट के उसमें से एम्ब्रियो जो होता है बच्चा वो निकाला गया और उस बच्चे को, जिंदा बच्चे को जलाया गया। आप लेवल समझ रहे हैं? एक होता है मारना, कोई बात गोली मारना, हमने मारी तुमने बात खत्म हो गई, बट इस लेवल का गुस्सा भरा हुआ है। और ऐसे वहां पे सैकड़ों महिलाओं के साथ, फीमेल के साथ हुआ था। अब यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी ह्यूमन राइट्स की बात करने नहीं आ जाता, फिलिस्तीन का झंडा लेकर नौटंकी जो रोड पे आते हैं, उनसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछने लायक होता, भाई साहब आपकी मम्मी आपकी सिस्टर के साथ हो, आप क्या करोगे बता दो खाली। यहां समस्या क्या, जवाब इस चीज का नहीं होता है। तो सीधी बात है, इसराइल को पता है कहानी क्या है, उसको पता है ट्रीटमेंट कैसे करना है, और किया देखे, अमेरिका बैन, रशिया बैन, यूएन बैन, फला डिमका, कुछ नहीं, कुछ हुआ इसराइल का। इस गाजा का हाल देखे हो कभी, जाना गूगल पे, गाजा का बिफोर अटैक और आफ्टर अटैक की बस एक इमेज देख लेना, पूरा गाजा कब्रिस्तान बना दिया, पूरा गाजा में कब्रिस्तान, कम से कम 1.5-2 लाख लोग खत्म कर दिए। तब तक तो माइग्रेट कर गया, टाइम दिया था उसने 48 घंटे का, चले जाओ 48 घंटे में, अब इंदिरापुरम का 48 घंटे में खाली करना है, कितने लोग खोल के चले जाएंगे भाई साहब, समझ रहे? मैक्सिमम लोग तो 48 घंटे में नहीं आ पाएंगे, अटैक शुरू। और जो बॉम्बिंग की इसराइल ने, देख लीजिए कहानी क्या हुई, देखे, डरना, ईरान को निपटा दिया इसराइल, क्या नाम, गाजा निपटा रहा, सीरिया अटैक कर रहा है, तो इसराइल का अलग हिसाब किताब है। तो सेम कहानी भारत के साथ है, बट भारत में थोड़ी सी समस्या, एक तो डेमोक्रेसी है, दूसरी चीज हमारे यहाँ जो अपोजिशन है वो सपोर्ट करता है सामने वाले का, ये बड़ी दिक्कत है। अब क्या, जब देश की बात आनी चाहिए ना, तो देश की बात में फिर देश की, फिर यहाँ पे मोदी और राहुल से कोई मतलब नहीं होता है, फिर इंडिया होना चाहिए, बट समस्या क्या यहाँ पे भी नहीं है। अमित शाह बोले थे, स्टेटमेंट सुने थे, मेरे अमित शाह से कोई मतलब नहीं, मेरे को सीरियसली मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, मेरे को क्या करना, वो देश चला रहे हैं, आप अपना काम करिए। बट अगर देश का कोई कुछ बोल रहा है तो सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। देखो राहुल गांधी क्या बोला कि जो विजय, ये अपने, अरे यार एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जयशंकर साहब गलत बोल रहे हैं, पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है उसका लड़का जो है, क्या नाम है, शेख हसीना का, शेख हसीना कह रहा हूँ, अरे इसको गोली मार दी गई थी यार, भुट्टो का, जरदारी जो है ना, बिलावल भुट्टो, उसके स्टेटमेंट को इंडिया की पार्लियामेंट में रेस किया जा रहा है। सोचिए कि पाकिस्तान के फला मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है और इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स उसकी बात को डिनाई कर रहे हैं। आप सोचिए तुम किसकी गा रहे हो यार। तो अमित शाह को फिर सोचे, इंडिया का होम मिनिस्टर इंटरवेन करने उठे बाकायदा अपनी सीट से, क्या कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए कि इंडिया का एक्सटर्नल कह रहा है कुछ तो सुन तो लो। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिनिस्टर उसने ऐसा बोल दिया कि हाँ भारत कर रहा है, तो ये इंडिया वालों से सवाल पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं? तुम्हारे घर में जब इस तरीके के लोग भरे रहते हैं ना, तो बाहर कुछ नहीं कर सकते हो फिर। इसीलिए लोग कह रहे हैं अच्छा राहुल गांधी की शादी ना हो, ये लास्ट जनरेशन है, खत्म हो जाए कहानी हो जाएगी, इसके बाद है टाइम खत्म है। सही बात है, किसकी हिम्मत है राहुल गांधी शादी करने की?
है कोई आप में से फीमेल? बताओ है यार। चलिए कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप। अगला ये हो गया आपका, एक मिनट, बांग्लादेश था ना ये? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, म्यांमार। म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर में चिन हिल्स, डिस्प्यूटेड एरिया बता रहा हूं मैं, चिन हिल्स, CHIN, चिन हिल्स, नागा हिल्स, काचिन स्टेट, काचिन, KCHIN, काचिन स्टेट, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका के साथ इश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है श्रीलंका के साथ तमिल इश्यू, तमिलियन वाला इश्यू है। इसी के नुकसान में राहुल गांधी के पिताजी को उड़ाया गया था, राजीव गांधी, ठीक है। तमिलियन इश्यू था, राहुल गांधी, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने कुछ चीजों को नहीं सुना था कि तमिल लोगों को मारने के लिए इंडियन आर्मी भेजी गई थी, शांति सेना थी वो, याद रखिए, भेजी गई थी। उस समय के हिसाब से राजीव गांधी का भी डिसीजन। एक बात बताइए, आपके पड़ोस में पड़ोसी का लड़का है, वो रोज दुखी करके रखा है पड़ोसी को, रोज, ठीक है। और पड़ोस वाली जो भी आपके यहाँ, वहां पड़ोस में जो भी आपके मित्र रहते हैं, वो आपसे एक दिन कहते हैं कि भैया इसको आप समझा दो आप, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? समझाना, ठीक। लेकिन फिर भी नहीं समझा, तो जो पड़ोसी उसने बोला कि भैया इसको एक लगाओ, तो आराम से सोच के बता, पिछले 20 साल से आप साथ ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं पड़ोसी कल ही आया आप पीट दो पता चले गड़बड़ हो जाए। तो आपको बोले भैया इसको आप ना थोड़ा डांट दो, डांटने पे समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन मारने का होता है। डर नहीं हो बच्चे के मन में, जनरली बच्चों के मन में नहीं एक डर बिठाया जाता है कि ऐसा करो नहीं तो ये देखो चाचू फला नहीं होता, ये मारेंगे तुमको, ऐसा करके देखो, डर वो जरूरी होता है। तो उस सेंस में आप क्या करेंगे? लगा देंगे, कोई सोचना नहीं है, लगाना चाहिए हाँ या ना? नहीं मारेंगे? मारने में क्या दिक्कत है? पढ़ो, राजीव गांधी की बात से नहीं मारेंगे सर। दिक्कत हुई थी, राजीव गांधी ने मार दिया था। और जो वो लोग थे तमिलियन लोग, वो बेसिकली वही लोग थे जो माइग्रेट हुए थे तमिलनाडु से, तमिलनाडु से श्रीलंका में जाकर के रह रहे थे, वहां झगड़ा हुआ उनका आपस में। उस झगड़े को दबाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने राजीव गांधी से हेल्प मांगी। राजीव गांधी ने इंडियन आर्मी को भेज दिया, किसके अगेंस्ट में? तमिलियन के अगेंस्ट में। और तमिल लोग वही हैं जो तमिलनाडु से माइग्रेट हुए हैं। तो उन लोगों का राजीव गांधी से कहना था कि बॉस, चूंकि हम आपके ही लोग हैं, तो हमें मारने के लिए आप आर्मी क्यों भेज रहे हो यार? बट मैंने बोला ना, पड़ोसी धर्म इंपॉर्टेंट होता है। तो राजीव गांधी ने बोला कि देखिए आप झगड़ा तो कर ही रहे हैं, वहां पे लॉजिक बात है। तो उस चीज को करने के लिए वहां पे आर्मी भेजी गई थी, मित्र जो शांति सेना थी, उसका बदला लेने के लिए। तमिल लोग गुस्से में होंगे कि नहीं होंगे? उस बदले को लेने के लिए तमिल वाले जो लोग थे, उन्होंने राजीव गांधी का मर्डर करवाया, असैसिनेशन। ये कहानी है कुछ, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनी है अभी, इस पे कोई वेब सीरीज भी आई है, मैंने देखी है ट्रेलर में। है कोई? मद्रास कैफे देखो, मद्रास कैफे, जॉन अब्राहम वाली देखियो, उसमें दिखाया गया असैसिनेशन। अभी कोई वेब सीरीज भी है। बहुत ये सब जानो यार, थोड़ी सी इंडिया का इतिहास क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो पहला इश्यू हो गया तमिल इश्यू। दूसरा लिखो जाफना मैटर, जाफना मैटर, जाफना इश्यू। तीसरा इश्यू है कच्चा तीवू, KACHTHEEVU, कच्चा तीवू आइलैंड है, डिस्प्यूटेड। भारत ने पाकिस्तान को, उसको श्रीलंका को दे दिया था, बट इस शर्त पे दिया गया था कि बेसिकली ऐसा समझो, इंडिया और श्रीलंका के बीच के ये आइलैंड है, इस आइलैंड को श्रीलंका मांग रहा था हमें दे दो भाई, इंडिया के पास 50 आइलैंड है, भारत ने कहा कोई दिक्कत नहीं आप ले लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जो समुद्र का बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर, बिगची बताइए, जमीन का बॉर्डर तो समझ में आता है, पानी का बॉर्डर, हवा का बॉर्डर कैसे समझोगे भाई? जमीन में तो क्या है, तार लगा हुआ, आप समझ गए, लेकिन पानी का बॉर्डर, इसके आगे नहीं जाना, कैसे पता चले पानी पानी है यार, किसके आगे नहीं जाना? तो बेसिकली जितना वहां पे पढ़े लिखे जितने भी आपके फिशरमैन है, मछुआरे, वो
ऑब्वियस है इंटरनेशनल बॉर्डर के आगे चले गए, उनको क्या पता कौन सा बॉर्डर है। तो डील ये हुई थी कि आप इस आइलैंड को हमें दे दीजिए, श्रीलंका को, बट भारत ने बोला कि आइलैंड में आपको एक ही शर्त पे दूंगा कि उस आइलैंड पे जो मछुआरे हैं वो अपना जाल सुखाएंगे। जाल समझते हो, नेट, उस नेट को सुखाएंगे, क्योंकि जाल भीगा होता है ना तो दिक्कत करता है, तो उसको सुखाएंगे, इतनी कंडीशन इसके साथ होना चाहिए। तो इस डील पे साइन हुआ था। बाद में जब श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं आती है तो उस गवर्नमेंट ने इस डील को कैंसिल कर दिया। तो जब कैंसिल कर दिया तो समझिए कोई गिफ्ट अगर दिया गया था, लॉजिक बात है, तो उसको वापस लेने वाली बात चल रही, समझ, झगड़ा, यहां पे झगड़ा शुरू। फिर भारत ने बोला कि जब आप सुखाने का अधिकार नहीं देंगे तो इस, क्योंकि प्रॉब्लम भारत को बात पता चाहिए क्या होता है ना, धीरे धीरे करके जापान और चाइना के बीच में भी सेम इश्यू था। जापान ने एक छोटा सा आइलैंड पे चाइनीज जो फिशरमैन थे उनको बोला था कि वो जाल सुखाएंगे, डील हुई थी। धीरे 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 करके जापान के जो फिशरमैन थे उन्होंने जापान की गवर्नमेंट के साथ डील करके, सोचो, उस चाइना की गवर्नमेंट के साथ डील करके चाइना वालों ने उस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। अब सिचुएशन समझ रहे हो, मजाक क्यों, हमने तो आपको खाली आना, अब जैसे आप किसी को थोड़ा सा ही नहीं, अरे हाथ पकड़ाना उंगली पकड़ाने वाली कहानी है, वैसा इश्यू है। तो कच्चा तीवी को लेकर के बहुत तगड़ा है, बट दिक्कत यह है, अच्छी बात इस सेंस में यह है कि भारत और श्रीलंका ये ना आपस में ना कोई मैच नहीं है फाइट का, दोनों खत्म है, मतलब खत्म का सेंस है, श्रीलंका के साथ आप लड़ने आओगे तो क्या लड़ोगे श्रीलंका के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कच्चा तीवी हो गया। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, आदम सेतु जो बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, इसका इशू है, भारत राम सेतु बोलता है इसको। श्रीलंका वालों में बहुत जगहों पे, श्रीलंका में जो राम भगवान हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है, बात पता है कि कॉमन है, रावण वहां का था। यहीं पे ये बगल में, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, चले आइए ग्रेटर नोएडा में बिसरख, सुना है? रावण की शादी जिससे हुई थी उनका नाम था मंदोदरी। हाँ, तो मंदोदरी का होम टाउन बिसरख, रावण की ससुराल, बगल में जाने ग्रेटर नोएडा में गांव है बिसरख, वहां पे ना रावण का पुतला नहीं फूका जाता है। सोचिए, ससुराल है ना यार, दामाद है भाई, सीधी रावण की एक पॉइंट को छोड़ दो तो बाकी रावण में कोई कमी थी भाई? रावण का चरित्र गड़बड़ था, उस सेंस में चरित्र भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने बदला लेने के लिए किया था, बात को समझिए। बट खैर उस पर नहीं जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर, रावण से लिटरेट आदमी कोई है भाई? राम भगवान की तुलना नहीं की जाती, राम क्या है, अवतार है विष्णु के, वो बात खत्म है, वो तो समझो भगवान वाली बात है, बट इंसानों में रावण की वैल्यू आप जानते, ठीक। तो सेम कहानी है, तो रावण को श्रीलंका में एज ए गॉड माना जाता है, ठीक है, तो वहां पे नहीं होता है। चूंकि राम भगवान ने एडम्स ब्रिज बनाया था, राम सेतु बनाया था रावण को मारने के लिए, और जिसको मारने के लिए बनाया था उसकी वैल्यू श्रीलंका में बेटर है, तो वो इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं। फर्क समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है? यहां दिक्कत हो रही है, तो वो इसको इकोलॉजिकल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि जस्ट ये क्या है, अरे क्या होते हैं जो समुद्र में मिलते हैं यार, कोरल्स, वो कहता है। बट भारत इसको कोरल्स तो ठीक है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, बस साथ साथ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा झगड़ा है। तलाई मनार इश्यू, तलाई मनार, तलाई मनार का भी आइलैंड वाला ही पोर्शन है, तलाई मनार, TALAIMANAR, तलाई मनार। इसके अलावा हम्बन टोटा, हम्बन टोटा पोर्ट का नाम है, हम्बन टोटा पोर्ट। इस पोर्ट को चाइना ने डैश करके लिख लो, 100 साल के लिए लीज पे लिया है, भारत इसे थोड़ा डरता है, 100 ईयर लीज पे लिया गया है, श्रीलंका के साथ है, ठीक है। ठीक, ठीक है भाई, यहां पे इंडिया का जो एक्सटेंट वाला पोर्शन होता है वो समाप्त होता है। अब एक जो आप कॉपी में लिख रहे हो कि नई कॉपी बनाए हो, तो उस कॉपी में बैक साइड में आओ, सबसे लास्ट पेज,
कुछ मैं चीजें दे रहा हूं, सबसे लास्ट पेज पे लिखते चलना, जो मैं डेली हर संडे संडे को आपको दूंगा वीक का वो। ये तो पीछे का है ही आपका, जो पीछे लिखा है होमवर्क वो तो सारे हैं, अब आपको जो इस हफ्ते करने हैं, और मैं किसी भी हफ्ते में आपका चेक कर लूंगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। मैंने कल भी कुछ दिया था लिखने के लिए, क्या था? अच्छा मैथ्स वाला था टेब, हाँ लिख लिए सब लोग, लेकिन दिखाया नहीं किसी ने। मैंने बोला ना यहाँ पे आके बैठ, लिखा के फिर बैठना। सबने लिख लिया ईमानदारी से, सब कुछ मिल गया सबको? कहां से लिखे थे? अबे खुद नहीं, थोड़ा सा जोड़ जोड़ के कर ले, थोड़ा दिमाग लगा ले, गूगल देख के कॉपी पेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं। उसको मैं आपको इस हफ्ते के बाद, नेक्स्ट वीक से मैथ्स होगा ना, इस हफ्ता दे रहा हूं याद करने के लिए। टेबल हो सकता है आपसे याद ना हो, लेकिन जो स्क्वायर स्क्वायर रूट है ना वो याद होनी चाहिए भाई। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये मैंने इस हफ्ते का टारगेट। अब लिखिए आपको पहला काम, लिखिए नंबर 1, इंडियन स्टेट कैपिटल फॉर्मेशन ईयर। नंबर 1, इंडियन स्टेट डैश कैपिटल डैश फॉर्मेशन ईयर। दूसरा, नेबरिंग कंट्री डैश किलोमीटर एरिया। थर्ड, एक जगह पे होमवर्क सारा लिखोगे ना तो आपको ना समझने में चीजें आसानी हो जाएंगी। नेबरिंग स्टेट्स, इंटरनेशनल जो नेबरिंग स्टेट है। फोर्थ, टेरिटोरियल स्टेट, जमीनी वाले कितने हैं? टेरिटोरियल मतलब सीधी बात है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट होंगे जो टेरिटरी होंगे ना, जमीन जमीन। अच्छा, चौथा पांचवा जो भी नंबर है, लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट, भारत के कौन से राज्य हैं जो जमीन से घिरे हुए हैं, मतलब जिसमें पानी नहीं है चारों तरफ। नेक्स्ट, कोस्टल स्टेट, नाम तटीय राज्य। नेक्स्ट, एटलस लाए हो सब लोग? अरे बड़ी समस्या तुम लोग की है यार। अगली, ये इस बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, अगली बार से नहीं छोड़ूंगा। टाइम इतना नहीं है भाई साहब, बात को समझिए, एग्जाम है तुम लोग का यार। मुझे हर हाल में नेक्स्ट वीकेंड पे एटलस चाहिए आप लोगों की, क्योंकि अब मैं कुछ चीजें बताता भी नोट कर रहा, इसलिए पूछा एटलस है भाई ने एटलस। बिना एटलस वाले फिर लिखो, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजाति, स्टेट के साथ। झूमिंग एग्रीकल्चर, झूम कृषि, झूमिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको, इंडिया की। इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, मिल्पा ऐसा करके बोलते हैं अलग अलग, तो कौन से स्टेट? झूमिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधान संस्थान, इंडिया के अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इतना ठीक है, ये इस हफ्ते का है, परेशान ना हो ना, बस यही है। अभी बहुत सारा माल है भाई साहब, अभी केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि ये आपका हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम समझ रहे हो, हिमालय और वो सारी चीजें, तो उसके अंदर का और डेटा होगा। तो फिर मैं कह रहा हूं डेटा को पेंडिंग मत करिएगा, पेंडिंग समझ रहे हो कि इस हफ्ते का छोड़ के, क्योंकि आपको सोचिए 8 से 10 टॉपिक हर हफ्ते मिलेंगे करने के लिए होमवर्क, और जितना आप लेट होते जाएंगे उतना आप अपना गड़बड़ करेंगे। ठीक है, मैपिंग वाला हो गया ना आपका? अरे यार प्रिंट आउट नहीं लाया, एक मिनट रुक जाइए, अब पूछ लेता हूँ। मैं बोला था 10 बजे ला देगा।